रहस्यमयी साधु, रहस्यमयी भाषा और संसार मुक्त जीवन। बात बहुत पुरानी है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य एक दुर्वंती गांव में उस गांव के मुखिया और साहूकार के बीच आपस में बहुत बैर था। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। साहूकार का बेटा और मुखिया की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे, किंतु पारिवारिक बैर भाव के चलते अपने प्यार के बारे में बता पाने में असमर्थ थे। गांव के लोग बहुत हिंसक थे और छोटी छोटी बातों पर मारपीट पर उतर आते थे। पर उसी गांव के पुरोहित बहुत समझदार और सम्मानित व्यक्ति थे और पूरा गांव उनका अनुसरण करता था। एक दिन उत्तर भारत के साधु महाराज भ्रमण करते हुए दक्षिण के उस गांव में पहुंच गए। दक्षिण भारत की आबो हवा उन्हें रास आई तो कुछ दिन वहां ठहरने का निश्चय किया, किंतु एक अड़चन उन्हें आ रही थी और वह थी भाषा की अड़चन। उन्हें तमिल भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती थी और गांव में किसी को भी तमिल के अलावा कोई और भाषा आती ही नहीं थी। लोगों के साथ संवाद कायम करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। भाषा सीखने में समय लगाना उन्हें व्यर्थ जान पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने तमिल भाषा और हिंदी भाषा दोनों का मिला जुला सिर्फ एक शब्द रट लिया और कोई भी उनसे कुछ भी कहे, कुछ भी पूछे, कोई बात हो, वे सिर्फ उसी एक शब्द में जवाब देते। वह शब्द था धैर्यालय। इसका अर्थ जो उन्होंने रखा था वह था धैर्य रखो। एक दिन साधु महाराज जी एक घर पर भिक्षा मांगने पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक देते हुए जोर से पुकारा, धैर्यालय। घर पुरोहित जी का था। पुरोहित जी एक बर्तन में अनाज लेकर आए और बाबा को देकर तमिल भाषा में पूछा, आप इस गांव में लगता है नए आए हैं बाबा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धैर्यालय। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? धैर्यालय। गांव के बाहर रहते हैं क्या? धैर्यालय। मैं इस गांव का पुजारी हूँ, मुझसे आप कह सकते हैं। बाबा ने उसी प्रकार मुस्कुराते हुए कहा, धैर्यालय। बाबा जाने लगे तो पुजारी ने फिर टोका, कुछ चाहिए हो तो मुझे कहिएगा। धैर्यालय। आप समझ तो रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बाबा मुड़कर उसके पास आए और मुस्कुराकर फिर वही कहा, धैर्यालय। साधु बाबा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे कि दो किसान आपस में लड़ते हुए वहां से गुजरे। बाबा को कोई महान संत जानकर उन्होंने बाबा को ही निर्णायक बना दिया और एक किसान उत्तेजित स्वर में बोला, आप ही हमारा फैसला कीजिए स्वामी जी। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, धैर्यालय। 16 आने में से 12 आने अगर ये रख लेगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा? बाबा मुस्कुराते हुए, धैर्यालय। दूसरा बोला, स्वामी जी आप ही बताइए, बटाई का क्या मतलब होता है? माना कि खेत इनके हैं तो क्या हुआ, मेहनत तो हमारी ही है, तो फसल भी आधी आधी होगी। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो इसमें गलत क्या है? बाबा मुस्कुराते हुए, धैर्यालय। पहला किसान फिर बोला, अरे तो मैंने कब मना किया, पर यह कहता है कि फसल 5 कुंटल हुई है, जबकि मैं कहता हूँ फसल 2 कुंटल हुई है, तो इसे 1 कुंटल ही तो मिलेगा। बाबा मुस्कुराते हुए, धैर्यालय। दोनों आश्चर्यचकित होते हैं, कमाल है, तुझे भी धैर्यालय, मुझे भी धैर्यालय। अरे ये बाबा सच में कोई बाबा ही है या कोई ठग? बाबा मुस्कुराते हुए, धैर्यालय। स्वामी जी मैं कह रहा हूँ कि यह मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। धैर्यालय। मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, यही मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। धैर्यालय। क्या धैर्यालय धैर्यालय लगा रखी है? धैर्यालय। पागल है क्या? धैर्यालय। कौन है तू? धैर्यालय। क्या नाम है तेरा? धैर्यालय। हमारा भी दिमाग खराब है जो इस पागल को कोई सन्यासी समझकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। धैर्यालय। इतने में वहां पुरोहित जी पहुंच गए और उन दोनों को डांट कर भगा दिया। चलो भागो यहाँ से, क्यों सन्यासी बाबा को परेशान कर रहे हो?
वे दोनों वहां से चले गए। पुजारी जी ने साधु को प्रणाम कर कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें बाबा, इस गांव के लोग बहुत ही मूर्ख हैं। अगर आपको परेशान करे तो मुझे बताइएगा। बाबा मुस्कुराते हुए धैर्यालय। पुरोहित जी भी कुछ न कह सके और वहां से चले गए। अब वह साधु बाबा सारे गांव में कौतूहल का विषय बन गए। कोई उन्हें एक सिद्ध बाबा मान रहा था तो कोई ढोंगी बाबा, कोई गांव से निकालने की सिफारिश कर रहा था तो कोई उन्हें अवतार मानकर पूजने की सलाह दे रहा था। आखिरकार गांव वालों ने तय किया कि गांव के बाहर जो सुनसान पड़ा मंदिर है, बाबा वही रहेंगे और गांववासी उन्हें खाने को भोजन उपलब्ध करा देंगे। और इस प्रकार जब गांव के लोग उन्हें यह सूचना देते हैं तो उनके मुंह से मुस्कुराते हुए निकलता है धैर्यालय। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उन्हें स्वामी धैर्यालय के नाम से जानने लगे। आसपास के गांवों में भी उनकी कीर्ति फैलने लगी। किसी ने भिक्षा दे दी, धैर्यालय। किसी के घर में विवाह समारोह की खुशी हो तो धैर्यालय। किसी के घर में बच्चा हुआ, धैर्यालय। कोई भी काम हो, समय समय पर गांव वाले काम की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद लेने पहुंच जाते और बदले में उन्हें मिलता सिर्फ धैर्यालय। इस क्रम में एक दिन मुखिया जी अपनी जवान लड़की को लेकर स्वामी धैर्यालय के पास पहुंचे। बाबा, ईश्वर की कृपा से हमारी पुत्री का विवाह दूसरे गांव के मुखिया के बेटे से तय हो गया है। आप इसके सिर पर हाथ रखकर इसे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से इसका भविष्य उज्जवल रहेगा। लड़की ने स्वामी जी के पैर छूने की कोशिश की तो बाबा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और रुकने का इशारा करते हुए कहा, धैर्यालय धैर्यालय। लड़की परेशान थी क्योंकि वह साहूकार के बेटे से प्रेम करती थी और उसके प्रेमी से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने आशा भरी नजर से स्वामी जी की ओर देखा और अपने माता पिता के साथ वापस चली गई। अब उस लड़की की शादी में 2 ही दिन बचे थे कि उसकी माँ को उसके गर्भवती होने का पता चला। उसने बुरी तरह से अपनी बेटी को पीटते हुए पूछा, बता किसका पाप है यह? बता किसके साथ मुंह काला किया है तूने? बता, नहीं तो मार डालूंगी। माँ चिल्लाती जा रही थी और बेटी को पीटती जा रही थी। आखिरकार बेटी ने कोई रास्ता न देखकर स्वामी धैर्यालय का नाम ले लिया। लड़की के माँ बाप की आंखें फटी की फटी रह गई, पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुखिया ने आनन फानन में सभा बुलाई। गांव के नौजवान ने लाठी डंडे तैयार किए और धावा बोल दिया मंदिर की ओर। सोते हुए बाबा को जगाया और पीटना चालू कर दिया। साले पाखंडी, पापी, दुष्ट, हमने तुझे अपने गांव में जगह दी, तुझे इज्जत दी और बदले में तूने हमारी इज्जत उतार दी। और मुखिया जी की अगुवाई में गांव वालों ने स्वामी धैर्यालय को निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया। बाबा पिटते रहे और धैर्यालय 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 चिल्लाते रहे, पर किसी ने उनकी एक न सुनी और पिटाई का क्रम चलता रहा। आखिरकार पुरोहित ने बीच में आकर उन्हें रोक लिया। बंद करो मुखिया जी, बंद करो इसे पीटना। अपनी बेटी के बारे में सोचो। अगर यह मर गया तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? मेरी मानो, अपनी बेटी को इसी के साथ इस मंदिर में छोड़ दो। बदनामी से बच जाओगे, तुम भी और पूरा गांव भी। लड़की के पिता को बात समझ में आ गई और उसने अपनी बेटी को साधु के पास ही छोड़ दिया और सब लोग वहां से चले गए। अब वह लड़की मंदिर की सफाई कर देती, बाबा के लिए भोजन पका देती और कोई बात भी करे तो बाबा सिर्फ धैर्यालय कहकर अपने भक्ति भजन में लग जाते। अभी महीना भर ही बीता होगा कि साहूकार का बेटा, जो एक नौजवान युवक था, वह बाबा की झोपड़ी में आ पहुंचा और लड़की से मिला। लड़की ने तिरस्कार करते हुए कहा, अब क्या लेने आए हो? मेरा जीवन बर्बाद करने के बाद? मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। लड़की क्रोध और तिरस्कार से बोली, अब माफ़ी मांगने से क्या लाभ? जिस दिन सारा गांव मेरा और स्वामी जी का अपमान कर रहा था, उस दिन माफ़ी मांगने क्यों नहीं आए? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं डर गया था। चलो हम कहीं भाग चलते हैं।
और अपनी गृहस्थी बसाएंगे। मैं अब कहीं नहीं जा सकती। सारा गांव इस बात को मान चुका है कि स्वामी धैर्यालय ही मेरे बच्चे का बाप है। पर हम तो सच जानते हैं ना कि यह बच्चा हमारा है। इतना ही साहस है तो सारे गांव के सामने जाकर हम क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि स्वामी जी निर्दोष हैं और यह बच्चा हमारा है। वे दोनों शर्मिंदा होकर स्वामी जी के पास जाते हैं और उनके पैरों पर गिरकर कहते हैं, हमसे गलती हो गई स्वामी जी, हमें क्षमा कर दीजिए। बाबा इस प्रकार मुस्कुराते हुए कहते हैं, धैर्यालय। वे दोनों आश्चर्यचकित होकर कभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं तो कभी स्वामी जी की ओर। उनके मन में विचार आता है कि कैसे हैं यह स्वामी, इतना कुछ इन्होंने झेला, उसके बाद भी यह धैर्यालय धैर्यालय ही कहते हैं। गांव में एक बार फिर सभा इकट्ठा होती है और इस बार पुरोहित जी मुखिया को और साहूकार को डांट लगाते हुए कहते हैं, जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों हो। तुम्हारे अपने आपसी बैर के चलते तुम्हारे बच्चों ने यह कदम उठाया और इस सब का खामियाजा भुगता बेचारे साधु बाबा ने। बिना एक पल गंवाए हम सबको उनके पास जाना चाहिए और तुरंत अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। एक बार फिर मुखिया जी, साहूकार और पुरोहित जी समेत सारा गांव साधु बाबा के पास पहुंचा और उनके पैरों पर नतमस्तक होकर बोला, स्वामी जी, हमें माफ़ कर दो स्वामी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई स्वामी जी। स्वामी जी को फिर आश्चर्य हुआ कि यह आज क्या हो रहा है, किंतु अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने दोनों हाथ उठाकर उन्होंने मुस्कुराते हुए वही कहा जो वे हमेशा कहते रहते थे, धैर्यालय धैर्यालय। स्वामी जी के आशीर्वाद की छाया में मुखिया की बेटी और साहूकार के बेटे का विवाह हुआ। सारा गांव खुशियां मना रहा था, पर स्वामी जी के मुख से वही वाचन निकल रहे थे, धैर्यालय धैर्यालय। साधु महाराज का किरदार इतना ऊंचा हो गया था कि उनके सामने घटती हुई सांसारिक घटनाएं उनके लिए सिर्फ एक नाटक से अधिक और कुछ नहीं था। असल में वह कोई जीवन जी ही नहीं रहे थे, वह तो जीवन मुक्त होकर जीवन जी रहे थे। वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर इस संसार में रह रहे थे। यह संसार उनके लिए सिर्फ एक रंगमंच था और वह इसका पूरा आनंद ले रहे थे। वह मुक्त हो चुके थे, वह ब्रह्म हो चुके थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।